गोविंद माधवेति श्री कृष्ण है मुरारे। गोविंद माधवेति श्री कृष्ण है मुरारे। आए शरण तिहारी आए शरण तिहारी तीनों के है सहारे। गोविंद माधवेति श्री कृष्ण है मुरारे। गोविंद माधवेति श्री कृष्ण है मुरारे। आए शरण तिहारी आए शरण तिहारी तीनों के है सहारे। गोविंद माधवेति श्री कृष्ण है मुरारे। गोविंद माधवेति कृष्ण है मुरारे। जय श्री कृष्णा। आज हम चल रहे हैं गिर राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य के बीच में स्थित पौराणिक और प्राकृतिक पर्वतीय तीर्थ स्थल श्री तुलसी श्याम तीर्थ में। तुलसी श्याम मंदिर गुजरात के प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। ये मंदिर श्री कृष्ण भगवान को समर्पित है। किंवदंती के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने तुल नामक राक्षस का वध किया था यहाँ, इसलिए इस स्थान का नाम तुलसी श्याम हुआ। भगवान की मूर्ति 3000 वर्ष पुरानी बताई जाती है। ये स्थान बद्रीनाथ की तरह ही तप्त कुंड गर्म जल के स्रोत के लिए भी प्रसिद्ध है। आइए गिर राष्ट्रीय उद्यान के मध्य स्थित इस मनोरम तीर्थ के दर्शन करें। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। जय तुलसी श्याम। ऋषिकेश जय हो तुलसी श्याम। बड़ा ही रमणीक वातावरण। ये रुक्मणी मैया का मंदिर पहाड़ पर और ये तुलसी श्याम का बड़ा सुंदर मंदिर। आनंद आ गया। और हम पहुंच गए हैं जूनागढ़ जिले के ऊना तहसील के तुलसी श्याम मंदिर पर, जो गिर राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य के मध्य में स्थित है। आइए आनंद लें। शरण तिहारी तीनों के है सहारे। गोविंद माधवेति श्री कृष्ण है मुरारे। गोविंद माधवेति श्री कृष्ण है मुरारे। कृपा सिंधु रमानाथ पाहि न शरणागतम। कृपा सिंधु गरम है कि लोगों की हिम्मत नहीं हो रही उतरने की, लेकिन
बद्रीनाथ में जब स्नान करते हैं तप्त कुंड में, तो वही याद यहाँ ताज़ा हो गई। और उतना ही गर्म पानी, वहाँ टेम्परेचर डाउन होता है तो वहाँ ज़्यादा गर्म लगता है, बाकी ये भी उससे कम गर्म पानी नहीं है। और तप्त कुंड में स्नान करके आनंद आ गया। तुलसी श्याम मंदिर के यहाँ तप्त कुंड में इतना गर्म पानी कि लोगों की हिम्मत नहीं हो रही उतरने की, लेकिन तुलसी श्याम की कृपा से बद्री विशाल का अनुभव यहाँ काम आया और हमने स्नान करी भी। जय हो तुलसी श्याम की, आखिरकार लगाई ली डुबकी। जय हो। बद्रीनाथ की तरह यहाँ तुलसी श्याम में भी तप्त कुंड है, जिसका इतना गर्म पानी है कि लोगों की हाथ लगाने की हिम्मत नहीं हो रही। ये बड़ा कुंड 3 भागों में, और इस प्रकार से ये चादरों से ढका हुआ है। और उधर उस तरफ महिलाओं के लिए है अलग कुंड, जैसे बद्री विशाल में है वैसे ही यहाँ भी महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग कुंड है। जय हो। ये और हम स्नान के बाद वस्त्र धारण कर चुके हैं और अब तुलसी श्याम के दर्शन और फिर पहाड़ के ऊपर स्थित लक्ष्मी जी के मंदिर पर जाएंगे। समय कम है, काम बहुत ज़्यादा है। आइए चलें। इस प्रकार स्नान के बाद वस्त्र धारण करके और तप्त कुंड से हम निकल रहे हैं और तुलसी श्याम जी के मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ये तुलसी श्याम मंदिर, आइए आगे बढ़े। लोगों ने इसे तुल नामक राक्षस के वध से जोड़ रखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ तुल नामक राक्षस का वध किया था और उस राक्षस के तुल के साथ में श्याम जुड़ गया और तुलसी श्याम हो गया। तुलसी गेट ये लिखा हुआ है। तुलसी गेट ये है, यानी जहाँ मंदिर है वहाँ से तुलसी का संबंध है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शिव पुराण में जालंधर की पत्नी वृंदा, जिसके सतीत्व के बल पर शंकर भगवान से भी जालंधर हार नहीं रहा था और भगवान नारायण ने उसका सतीत्व भंग किया था। और शिव पुराण में उल्लेख है कि वो ऐसे ही वियावान जंगल में आकर के और तपस्या करने लगी थी अपने पति की लंबी उम्र के लिए। और ऐसे ही वियावान जंगल में भगवान नारायण आए थे साधु के वेश में और उसको माया से मरा हुआ दिखा दिया था जालंधर को। और तब वृंदा ने प्रार्थना की थी और माया से ही उन्होंने जालंधर को जीवित कर दिया था। और जो जीवित हुआ जालंधर वो स्वयं नारायण ही थे। और फिर उनके साथ रमण किया तो उनका सतीत्व भंग हुआ और जालंधर मारा गया। वृंदा को जब सत्यता का पता लगा तो उसने अपने आप को भस्म कर लिया और भगवान नारायण उसकी डेहरी में वृंदा वृंदा कह के तरसते रहे। और इस प्रकार वो तुलसी और श्याम के रूप में भी इस स्थान का जुड़ाव हो सकता है। मंदिर के जो संबंधित लोग हैं वो थोड़ा ध्यान दें। शिव पुराण के इस कथानक से भी इस स्थान को जोड़ा जा सकता है। तुलसी यानी वृंदा और उससे जुड़े हुए श्याम, और श्याम की सबसे प्यारी तुलसी ही है। और इस प्रकार तुलसी श्याम का ये रूप भी समाज के सामने, भक्तों के सामने आना चाहिए। और चूंकि वृंदा के विरह में भगवान तप रहे थे तो रुक्मिणी जी रुष्ट होकर के ऊपर पहाड़ पे चढ़ गई थी और पहाड़ पर रुक्मिणी जी का वो मंदिर भी वर्तमान है। जय श्री श्याम। ये महालक्ष्मी माता का मंदिर जो पहाड़ की चोटी पर है, वहाँ भी चलेंगे। खड़ी चढ़ाई है।
श्याम सुंदर गेट, श्याम सुंदर गेट। जय श्याम। परम पूज्य खोड़ीदास बापूनी समाधि मंदिर, खोड़ीदास बापू की समाधि। इधर खोड़ियार माता जी का बहुत प्रतिष्ठा है। खोड़ियार माता जी क्या है इसकी तलाश करेंगे। यहाँ चरण चिन्ह है। बापू परम पूज्य खोड़ीदास बापू की समाधि है। आइए श्याम जी के दर्शन करें और उसके बाद रुक्मणी माता के दर्शन के लिए चलें। बहुत जबरदस्त स्थान है भाई, चारों तरफ गजब की प्रकृति है। और तप्त कुंड के पानी का तो कहना क्या, इतना गर्म पानी है कि लोग छू नहीं पा रहे हाथों से। स्नान करके आनंद आ गया। बद्री विशाल की याद ताजा हो गई। ऋषिकेश महाबाहो भगवन् मधुसूदन नमस्ते देव देवेश दूधाधारी बापू समाधि मंदिर। ये दूधाधारी बापू की समाधि है। मत्स्यरूपायते विष्णु वेदान्निवते नमः सत्यव्रते न सद्राज्ञा तुलसी श्याम सीताराम दास बापू शरण तिहारी दूधाधारी महाराज की ये समाधि और परम वंदनीय संत श्री दूधाधारी बापू। जय हो श्यामदेव, जय श्री श्यामदेव। जय श्री श्याम सुंदर। अभी सोच रहा था श्याम जी के यहाँ महादेव जो नहीं है, ये है काल मेघनाथ महादेव, काल मेघनाथ महादेव। जय हो काल मेघनाथ महादेव। नंदी महाराज महादेव और पार्वती और हर स्थान की भांति यहाँ भी हनुमान जी और गणेश जी दोनों तरफ। और इधर श्यामेश्वर महादेव, श्याम के ईश्वर, या तो रामेश्वर या ये इधर श्यामेश्वर। जय हो श्यामेश्वर महादेव। आइए अब रुक्मणी माता के चरणों में चलें। रुक्मणी माता को इधर रुक्ष्मणी कहा जाता है, रुक्ष्मणी मंदिर। रुक्ष्मणी माता के चरणों में चलिए, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई चढ़ करके। पराक्रम भयंकर है
तो खड़ी चढ़ाई है। पराक्रमं आए शरण तिहारी। आइए माँ रुक्मिणी माता के चरणों में चलें। खड़ी चढ़ाई चढ़ करके माता से प्रार्थना है कि शीघ्र ही सुविधा से अपने चरणों में बुला लें, अपने दर्शन दें। जय माँ रुक्मिणी। कृष्ण है मुरारे, कृष्ण है मुरारे, कृष्ण है मुरारे, श्री कृष्ण है मुरारे। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो। जय हो तुलसी श्याम। बड़ा आनंद आ गया। आइए यहाँ से चारों तरफ का एक नज़ारा करें। जय श्री श्याम। बड़ा ही विहंगम दृश्य, बड़ा सुंदर प्रकृति परमेश्वरी का दिव्य रूप। जय हो महालक्ष्मी। लक्ष्मी मैया के मंदिर पर पहुंच करके सारी थकान दूर हो गई। यहाँ की मनोरम प्राकृतिक दृश्य देख करके